भाजपा ने शिवराज सरकार की एक साला उपलब्धि गिनाने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें मध्य प्रदेश और नीमच जिले के विकास कार्यों की बात कही। इसके साथ ही महंगाई का जिम्मेदार कोरोना को बताया गया और कांग्रेस पर कटाक्ष किया। भाजपा का एक साल बनाम कांग्रेस के 15 महीने पर भाजपा जनों ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश और नीमच जिले की कई उपलब्धियों को गिनाया गया। 4 पेज की प्रेस नोट में भाजपा ने करोड़ों के विकास कार्य गिनाए और अपनी कामयाबी बताते हुए कांग्रेस और कमलनाथ सरकार पर जमकर कटाक्ष किए। इस दौरान मुख्य रूप से भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार, विधायक दिलीप सिंह परिहार, महेंद्र भटनागर सहित भाजपा नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान लाखों करोड़ों के विकास, जिसमें लोक निर्माण, शिक्षा का क्षेत्र, ऊर्जा विभाग, नगरीय विकास, आदिम जाति कल्याण विभाग सहित शासन की योजनाएं शामिल है। इस दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष पवन पाटीदार मिलावटी और भूमाफियाओं पर कार्रवाई पर संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे पाए, जबकि बढ़ती महंगाई के साथ पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों का ठीकरा कोरोना पर फोड़ दिया। देखो, प्रेस वार्ता का उद्देश्य था जो 15 महीने का कांग्रेस का जो शासनकाल था, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उस समय की विफलताएं, उस समय में जिस प्रकार का कुठाराघात उनने सामान्य जन पर किया और जो लोगों के और जनहित की योजनाएं थी, जो शिवराज सिंह जी और मध्य प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार उससे पहले थी, जो योजनाएं चलाई जा रही थी, उन सब योजनाओं को कमलनाथ जी ने बंद कर दिया था। और 12 महीने की जो एक साल पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हुआ है, उस सरकार की उपलब्धियां, मतलब उस 15 महीने बनाम 12 महीने को लेकर ये पत्रकार वार्ता की गई थी। मतलब एक चीज़ बताइए, स्पेशल आप प्रदेश को लेकर तो शिवराज सिंह की उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन नीमच में एक साल के कार्यकाल में भाजपा का क्या कहना, क्या उपलब्धियां, कुछ बताएंगे? 2-3 उपलब्धियां, 4। नीमच की बहुत सारी उपलब्धियां हैं, अभी अनेकों उपलब्धियां गिना दी है और ये प्रमुख है। जो सड़कें बनी हैं, या फिर अभी ब्रिज स्वीकृत हुआ है, बघाना बाईपास स्वीकृत हुआ है, भाटखेड़ा से विकास को लेकर रेत माफिया, भू माफिया के लिए जो सीएम शिवराज सिंह जी की मुख्य मंशा है, उसमें नीमच कहीं न कहीं पीछे दिखाई दे रहा है। मंदसौर में इससे ज़्यादा कार्रवाई देखने को मिल रही है। देखो, नीमच पीछे नहीं दिखाई दे रहा है। किसी भी माफिया को चिन्हित करना, अगर कोई कब्जा है तो उस कब्जे को पूरा रिकॉर्डेड देखना, उसके बाद कार्रवाई करना, वो सारी चीज़ों में कई समय लगता है। और मंदसौर में उस प्रकार के कब्जों की मात्रा और संख्या ज़्यादा थी और जो पहले से कार्रवाई चल रही थी। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नीमच पीछे है, मंदसौर आगे है, एक सरकार है, एक मंशा है, तो यहाँ भी उस प्रकार की कार्रवाइयों में कोई कमी नहीं की जाएगी और अगर आगे भी दिखेगी तो उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक साल में मेडिकल कॉलेज जो है कांग्रेस के शासन में लगभग कोशिश करी थी और अभी जाके देखा जा रहा है कि सरकार कही जरूर रही है, लेकिन मेडिकल कॉलेज की नींव आज भी नहीं रखा जा रही है। इसको लेकर जनता में कई असमंजस है, भाजपा के नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? क्या वाकई में मानते हैं अब सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए साहब, कोई असमंजस की बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है। ये कहीं न कहीं हम सब लोगों को एक सामूहिक, एक ठीक सकारात्मक मानसिकता बनानी पड़ेगी। मेडिकल कॉलेज आया है, सांसद जी के प्रयासों के कारण आया है, आप लोगों के, समाज के, जनता के प्रयासों के कारण आया है। मध्य प्रदेश में आज मेडिकल कॉलेज हमारे नीमच जिले में बनने जा रहा है, मंदसौर जिले में बनने जा रहा है, रतलाम जिले में बनने जा रहा है। छोटी मोटी कुछ परेशानियां आती है कि कभी कोई ज़मीन का चयन करना है, कौन सी सूटेबल है, कौन सी सूटेबल नहीं है, लेकिन अब लगभग अंतिम कगार पे है और बहुत जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आप सब लोगों की मंशा अनुसार मेडिकल कॉलेज सही जगह और अच्छा भव्य मेडिकल कॉलेज बनेगा, जिसका लाभ सभी नीमच वासियों को मिलेगा। मिलावट को लेकर के आपने बोला कि शुद्ध की भ्रष्टाचार हुआ है और पहले की तुलना में अभी कहने देखिए कार्रवाई ठंडी पड़ेगी, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई मुझे नहीं लगता ठंडी पड़ गई। कहीं न कहीं कोविड, कोरोना काल, इन सब कारणों से भी कहीं कहीं व्यापार व्यवसाय की रफ्तार कम हुई है। दुकानों के खुलने का, बंद होने का जो समय है वो थोड़ा बहुत कहीं कहीं अंतर आया है। बाकी कहीं कार्रवाई कम हो गई हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कार्रवाई सतत जारी है और जारी रहेगी। जो गड़बड़ करेगा में मिलावट के खिलाफ जो कार्रवाई होती है वो लगातार जो आए दिन चर्चा में, जब ट्रांसफर होने के बाद जब ट्रांसफर पिस्टल लाए जाते हैं, तो अभी वर्तमान में नीमच जिला क्या मानते हैं मिलावट मुक्त हो गया या फिर कार्रवाइयाँ क्यों नहीं हो रही है? सवाल बड़ा जनता के मन में आ रहा है। देखो, मिलावट मुक्त तो होना इतना आसान नहीं रहता, क्योंकि किसी भी व्यवस्था को पूर्ण रूप से ठीक होने में बहुत समय लगता है और उस दिशा में प्रयास होते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन नीमच
भी मिलावट मुक्त होगा और मध्य प्रदेश भी पूरी तरह मिलावट मुक्त हो जाएगा। आपने मध्य प्रदेश सरकार की एक साला उपलब्धियां गिनाई, लेकिन मध्य प्रदेश में पिछले 3 महीने से पेट्रोल, डीजल और गैस, रसोई गैस पर सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया जा रहा है। इस बारे में आपका क्या कहना है? ये देखो, सरकार की उपलब्धि है। कहीं कहीं जो टैक्स है, हम लोग इस बात को समझ रहे हैं, कोरोना काल के कारण परेशानियां हैं, सब तरफ है, और हम सब ने मिलकर, समाज ने मिलकर, संस्थाओं ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा है। आज जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से निपटने के लिए भी हम सब लोगों को भी इस मानसिकता में थोड़ा थोड़ा तैयार रहना पड़ेगा कि कहीं न कहीं जो भी टैक्स जाएगा वो किसी की व्यक्तिगत जेब में नहीं जा रहा है, वो सरकार की गुजरात और राजस्थान की बात अगर करें, गुजरात राजस्थान में काफ़ी सस्ता है पेट्रोल, 5 से 12 रुपये तक का डिफरेंस आ रहा है। तो एमपी में ही इतना महंगा, क्योंकि कोरोना का कहर सिर्फ एमपी में ही है, वहाँ पे नहीं है क्या? नहीं, वहाँ पर नहीं है, पर व्यवस्थाएं अन्य जगह पे अन्य प्रकार से टैक्स आ जाता है। तो जहाँ जिन व्यवस्थाओं से आ सकता है, देखिए, किसी के भी व्यक्तिगत लाभ की बात नहीं है। सबसे पहले तो हम इस बात को समझें कि कोई टैक्स आएगा तो किसी की जेब में चले जाएगा, ऐसा नहीं है। वो कहीं न कहीं व्यवस्थाओं में लगेगा और कहीं न कहीं उस दिशा में भी लगेगा कि जो व्यक्ति भूखा सोए वो भूखा न सो पाए। तो इन सभी चीज़ों में हम सभी, जो मैंने शुरू में कहा ना, कि सकारात्मक मन रखकर और सकारात्मक दिशा में भाजपा की सरकार समाज को साथ में मिलाकर चलने का प्रयास और कोशिश करती है। तो हम सबको थोड़ा उस दिशा में कहीं न कहीं अभी तो सब मिलकर उस युद्ध को लड़ पाएंगे और समाज के लिए काम कर पाएंगे। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी निवास में देखा है बहुत कम लेवल पर हो रहा है। इस चीज़ को लेकर आप किसे लोगों को प्रेरित करेंगे? चीज़ में अभी लग रहा करेंगे लोगों को नहीं, प्रेरित करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर पर अभी लगातार सब लोग वैक्सीनेशन केंद्रों पर कार्यकर्ता जा रहा है और वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित कर रहा है। अभी 24 तारीख को भी बड़े पैमाने पर इस काम को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता करेगा। 23 तारीख को भी, जैसा कि सम्मानित शिवराज सिंह जी ने कहा है, मुख्यमंत्री जी ने, कि सायरन बजेगा और सभी, जैसे माननीय विधायक जी, माननीय सभी जनप्रतिनिधि, सभी संगठन के लोग, अलग अलग संगठन के लोग अलग अलग चौराहों पर खड़े होंगे और मास्क लगाने का आग्रह भी करेंगे और वैक्सीन लगाने का आग्रह भी सबसे करेंगे।